घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है यारों, ये को केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। केजरीवाल को अरेस्ट कर दिल से उतरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। बिल्कुल आएगी, आम जनता की आशी है केजरीवाल ही है। जेल के अंदर रहकर केजरीवाल जी बेधड़क सरकार चलाएं, पूरी जनता, देश की जनता उनके साथ है। हम वहां से चल करके उनके प्यार में पागल हैं और यहाँ आए हैं, तो दिल्ली की जनता के तो वो लाल हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं साथ में, जो गठबंधन का गठन किया गया था वो भी साथ में, और उसी के बाद दिल्ली के अंदर अब महारैली होगी और एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ से किया जाएगा कि पूरा गठबंधन एक साथ है और 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन मात देने वाला है। हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जो यहाँ पर कवि भी हैं हमारे साथ में, शहनाज हिंदुस्तानी है, जो काफी आपने सुना होगा, हमारे चैनल पहले भी इन्होंने कविता सुनाई थी। कुछ बता रहे हैं कि नई कविता है, पहले जुड़ लेती है और उसके बाद सवालों का सिलसिला भी शुरू होगा। जी, कल महागठबंधन की रैली है और मेरी कविताएं सिर्फ सवाल होती हैं। अगर मोदी जी सवाल करते हैं तो उसका जवाब होती है, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो हमारे पास सवाल होता है। तो हम ये कह रहे हैं, मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। मोदी को हटाओ और देश को बचाओ, नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। मोदी को हटाओ और देश को बचाओ, नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। और घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, केजरीवाल से मोदी को देखो यारो डर लग रहा है। घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है यारों, ये को केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। तो केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो समझो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी। दोस्तों, मैं जो अगली लाइन कहने जा रहा हूं, आपके जुबान से आवाज निकलनी चाहिए। केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो समझो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी। और जितना भी जनता को तुमने पेला है, उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी। एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे, पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी। एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे, पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी। और फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की झाड़ू प्रचंड पारी खेलेगी। फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की पारी प्रचंड पारी खेलेगी। तो आखिरी में एक चीज ये कहने जा रहा हूं, आए दिन भारत के कानूनों पे वार करने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरत भरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। देश तो है फतेहाल, देश तो है फतेहाल, खुद सजने संवरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। और केजरीवाल को अरेस्ट कर दिल से उतरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। तो मोदी जी, तुम्हारी ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कविता के जरिए से बड़ा प्रहार किया है सीधा सीधा मोदी जी पे। बिल्कुल सीधा सीधा प्रहार किया है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने ये एहसास करा दिया है कि वो किसी भी पार्टी से डरते हैं या नहीं डरते हैं, पर अरविंद केजरीवाल से वो मोदी जी ने कहाँ गिरफ्तार किया? उनको ईडी ने गिरफ्तार किया भ्रष्टाचार के आरोप पे, आप सीधा पहुंच जाते हैं मोदी जी। ईडी किसकी है? ईडी भी मोदी जी की है। अगर ये ईडी अगर स्वतंत्र होती और मोदी जी का इसके ऊपर लगाम नहीं होती तो सबसे ज्यादा मंत्री मोदी जी के जेल में होते ईडी के द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी वो चल रहा है। लेकिन ईडी को भी सोचना चाहिए कि आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल इस देश का कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तब आप लोग कहां जाओगे? मोदी जी सीट छोड़ेंगे आपको लगता है? ऐसा है, इस देश के अंदर सीट कोई नहीं छोड़ता। इस देश में इस देश से लोगों को सीट से उतार के फेंका जाता है। तो और इस बार तो मोदी जी कहती है, तीसरी बार जिताने की बात 400 पार का नारा। अब मैं तो वही कह रहा हूँ ना, 400 पार का नारा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पार 400 करने की जो भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे।
तो हम यही कह रहे हैं कि दिल्ली में आकर के उनको पता चल रहा है कि 400 पार की बात तो कह दी, लेकिन अब केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है कि जिसको भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ही इस हिंदुस्तान में जन्म दिया है उनकी मां ने। और जिस तरह से त्रेता युग में रावण को पता चल गया था कि मेरा नाश करने वाला श्री राम आ चुका है, द्वापर के अंदर कंस को पता चल गया था कि मेरा नाश करने वाला श्री कृष्ण आ चुका है, इसलिए कलयुग है। इसके अंदर मोदी जी को पता चल गया है कि जन्माष्टमी के दिन पैदा होने वाले अरविंद केजरीवाल उनका नाश करने वाले आ चुके आपने हैं। बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है केजरीवाल जी का जन्म हुआ है, यही जमीन थी 10 साल पहले इसी जमीन पर, इसी मंच पर केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हल्ला बोला था, लेकिन आज उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और जो उधर भाजपा है पूरी तरीके से हमलावर हो गया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे आज भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त। आपका कहना ठीक है शाहीन जी, हकीकत यह है कि चोर को चोर कहने से काम नहीं चलता है, उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए। अभी तक वो कह रहे थे 100 करोड़, कभी कहते 45 करोड़, 1 रुपए की रिकवरी वो कर नहीं पाए हैं, तो फिर हमारे ऊपर वो भ्रष्टाचार लागू नहीं होता है। क्यों गिरफ्तारी की गई है? सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से दूर रखना चाहते हैं ताकि गठबंधन के लोग जीत ना पाए और मोदी जी विपक्ष को खत्म कर दें और इस देश के अंदर एक तानाशाह का दंश चलता रहे। कल महारैली है, क्या लगता है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? किसकी तबीयत खराब कल हो सकती है? कल तबीयत खराब तो होने वाली है, मोदी और शाह जी की तबीयत खराब होने वाली है और इस रैली को भी खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन इस बार देश का आम आदमी जाग गया है और आम आदमी जाग करके यह कह रहा है इस बार हमें केवल और केवल इस देश से तानाशाह का दंश को मिटाना है और फिर से लोकतंत्र की बहार लेकर के आना। महारैली तो होगी, कल कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, आम जनता आएगी लगता है? बिल्कुल आएगी, आम जनता की आशी है केजरीवाल ही है। आपको लगता है आम जनता जुड़े? बिल्कुल जुड़े और जुड़ रही भारतीय है। जनता पार्टी बोल रही है दिल्ली के लोगों की हाय लगी है, दिल्ली के लोगों को परेशान किया था, उनकी हाय लगी है इसलिए जेल में चले गए। नहीं, ये केजरीवाल जी की हाय नहीं लगी है, ये मानिए कि फ्री बिजली, फ्री पानी आज कोई सरकार दे रही है तो केवल आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन आपके सीएम केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस समय जेल में है, जेल से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक आदेश दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको लगता है इस्तीफा देना चाहिए? और इस बीच महारैली? बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बोल दिया कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए और जेल के अंदर रहकर केजरीवाल जी बेधड़क सरकार चलाएं, पूरी जनता, देश की जनता उनके साथ है। देश की जनता, आप क्या कहेंगे कल क्या महाशक्ति का प्रदर्शन होगा, क्या संदेश देश के अंदर इससे जाएगा? इससे तो जैसे अरविंद जी अंदर से भी सरकार चला रहे हैं तो कई आदेश उन्होंने जनता के हित में दिए हैं, इससे तो ये साफ जाहिर है कि वो जनता की आवाज बन करके जेल के अंदर से भी जनता के लिए काम करते जा रहे हैं। और कल तो यहाँ ऐसा हुजूम दिखेगा कि जिनकी तबीयत खराब होगी वो फूल ऐसे ही बिखर जाएगा कल के बाद। और मैं खुद सतना से चल करके आया हूँ, मध्य प्रदेश से, तो आप सोच सकती हैं कि दिल्ली के लोग उन्हें कितना प्यार करते होंगे। जब हम सतना में आज अभी आम आदमी पार्टी को हम लोग वहाँ खड़ा कर रहे हैं और जब हम वहाँ से चल करके उनके प्यार में पागल हैं और यहाँ आए हैं तो दिल्ली की जनता के तो लाल हैं, तो यहाँ जैसा हुजूम होगा कल आप खुद चश्मदीद बनेंगे इस मैदान आपने में। कहा जेल से सरकार चला रही है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है कि जेल से सरकारें नहीं चलती, गैंग चलती है। जेल से सरकारें भी चलती हैं, ये अब उनको पता चलेगा। अभी तक गैंग चलती थी, अब सरकार भी चलेगी, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को अगर आप अंदर डालोगे एक षड्यंत्र के तहत तो सरकार जेल के अंदर से भी चलाई जा सकती है, ऐसा संविधान बड़ी हमारा बात कह रहे कहता हैं। है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दावा है कि अब ये बताया जाएगा कि जेल से सरकारें भी चल सकते हैं, क्योंकि आपने एक ईमानदार व्यक्ति को जेल के अंदर डाला है झूठे आरोपों के बीच में। लेकिन इस बीच 2024 से पहले ये महागठबंधन की रैली कल जो दिल्ली के अंदर होनी है, क्या कुछ कमाल करेगी, ये कल देखने को मिलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।